क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसी दौड़ का हिस्सा हैं जिसका फिनिशिंग पॉइंट कभी आता ही नहीं? आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के अंत में आपकी जेब फिर से खाली हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के केवल 1% लोगों के पास दुनिया की 99% दौलत कैसे है? क्या वे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं? या उनके पास कोई ऐसी गुप्त जानकारी है जो आपसे छिपाई जा रही है? आज मैं आपके सामने से वह पर्दा उठाने वाला हूं जिसे सदियों से पैसे का रहस्य कहा गया है। यह सिर्फ सिक्कों या कागज के नोटों की बात नहीं है। यह उस अदृश्य ऊर्जा और दिमागी खेल की बात है जिसे स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। आज की यह जानकारी आपको डरा सकती है, आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इसे पूरा सुनने के बाद आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए और उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो बड़े बड़े बैंक और अमीर घराने आपसे छुपा कर रखते हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा कमाया नहीं जाता, बल्कि उसे अपनी ओर खींचने का चुंबक बनाया जाता है। भूल जाइए सब कुछ, क्योंकि अब आपकी आंखों से भ्रम का वह झाला हटने वाला है जिसने आपको अब तक गुलाम बनाकर रखा था। पैसे की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको यह समझना होगा कि जिसे आप अपनी जेब में रखते हैं वह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन इस कागज के पीछे एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे विश्वास कहते हैं। सदियों पहले जब मुद्रा नहीं थी, तब लोग सामान के बदले सामान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, उसने इस मूल्य को एक धातु और फिर एक कागज में कैद कर दिया। असल में पैसा वह माध्यम है जिससे आप दूसरे इंसान के समय और उसकी मेहनत को खरीद सकते हैं। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, वे कुछ ऐसा खड़ा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। यही वह पहली दीवार है जिसे आपको अपने दिमाग में गिराना होगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। लेकिन ये बातें सिर्फ आपको सीमित रखने के लिए बनाई गई हैं। पैसा एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आपने इसे रोक कर रखा तो यह सड़ जाएगा, और अगर आपने इसे सही दिशा में मोड़ दिया तो यह आपके पूरे जीवन के बगीचे को हरा भरा कर देगा। दौलत बनाने का असली खेल आपकी मानसिकता से शुरू होता है। ज्यादातर लोग कमी की मानसिकता में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई दूसरा अमीर बन रहा है तो इसका मतलब है कि उनके हिस्से का पैसा कम हो रहा है। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। यह ब्रह्मांड असीमित है, और यहां धन की कोई कमी नहीं है। समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या विचारों की कमी है। जब आप अपनी ऊर्जा को इस बात पर केंद्रित करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप असल में और ज्यादा गरीबी को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। आपको अपनी सोच को कैसे नहीं होगा से बदलकर कैसे होगा पर लाना होगा। दुनिया के सबसे सफल निवेशक जानते हैं कि पैसा एक विचार है। अगर आपके पास एक ऐसी समस्या का समाधान है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है, तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। आपको पैसे का पीछा करना छोड़ना होगा और वैल्यू यानी मूल्य पैदा करने पर ध्यान देना होगा। जब आप लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, तो कुदरत आपको उसका इनाम धन के रूप में देती है। अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसने हमें गुलाम बनाया हुआ है, जिसे हम आधुनिक बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। वह असल में कर्ज का एक जाल है। आपको सिखाया जाता है कि लोन लेकर घर खरीदो, कार खरीदो, और फिर पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने के लिए एक ऐसी नौकरी करो जिसे आप पसंद भी नहीं करते। इसे राइट रेस या चूहा दौड़ कहा जाता है। बैंक चाहते हैं कि आप कर्जदार बने रहें, क्योंकि आपका कर्ज उनकी संपत्ति है। अमीर आदमी कभी भी अपनी विलासिता की चीजें अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खरीदता। वह पहले ऐसी संपत्ति बनाता है जो उसे हर महीने पैसा कमा कर दे, और फिर उस मुनाफे से वह अपनी शौक पूरे करता है। इसे एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझना कहते हैं। एक 15 साल का बच्चा भी यह समझ सकता है कि अगर आप ऐसी चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी कीमत समय के साथ घटती है, तो आप गरीब हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना पैसा और समय ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां से वह और पैसा पैदा करे, तो आप असली अमीरी की राह पर हैं। पैसे के इस रहस्य का सबसे गहरा हिस्सा है समय का चक्र और कंपाउंडिंग की शक्ति। दुनिया का 8वां अजूबा है समय के साथ पैसे का कई गुना बढ़ जाना। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अमीरी एक लंबी प्रक्रिया है। यह एक बीज बोने जैसा है जिसे रोज सींचना पड़ता है। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा निवेश करना सीखना होगा।
चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या आपका खुद का छोटा सा व्यवसाय, जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं तो वह धीरे धीरे एक विशाल पहाड़ बन जाता है। ये मत देखिए कि आज आपके पास कितना कम है, ये देखिए कि आप उसे किस रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। अनुशासन ही वह चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजों को खोलती है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकता है और दूर की सोच सकता है, वही आने वाले कल का राजा होता है। पैसे का यह सफर सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। महान लोग हमेशा कहते हैं कि जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो, तो अपनी मेज की ऊंचाई नहीं, बल्कि अपनी मेज का आकार बढ़ाएं, ताकि और लोग भी वहां बैठ सकें। दान और दूसरों की मदद करना पैसे के प्रवाह को और तेज कर देता है। यह एक आध्यात्मिक नियम है। आप जितना खुले दिल से देते हैं, कुदरत आपको उससे कहीं ज्यादा वापस लौटाती है। पैसा कभी भी अंत नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ एक साधन होना चाहिए जिससे आप एक बेहतर दुनिया बना सकें और अपनी रचनात्मकता को पंख दे सकें। आज से ही अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतों को सुधारिए और उस छिपे हुए रहस्य को अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम नियति नहीं है। आप पैदा गरीब हुए होंगे, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो वह आपकी अपनी पसंद होगी। उठिए, इस खेल को समझिए और अपनी तकदीर खुद लिखिए। पैसे के इस खेल में एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। समाज आपको चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो और अपनी पूरी जिंदगी उस एक तनख्वाह के भरोसे छोड़ दे दो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिसे आप सुरक्षा कह रहे हैं, वह असल में एक पिंजरा है? जब आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, तो आपकी कमाई की एक सीमा तय हो जाती है, क्योंकि आपके पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप उन घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकते। असली आजादी तब आती है जब आप समय और पैसे के इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं। एक ऐसा तंत्र जो तब भी काम करे जब वे सो रहे हों या छुट्टियों पर हों। इसे ही हम पैसिव इनकम की जादुई दुनिया कहते हैं। एक 15 साल के बच्चे के लिए इसे समझना बहुत आसान है। अगर आप एक बार मेहनत करके आम का पेड़ डीडीएच लगाते हैं, तो वह आपको सालों साल फल देता रहता है। लेकिन अगर आप रोज बाल्टी भर भर के पानी के बदले फल खरीदते हैं, तो जिस दिन आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, उस दिन फल भी मिलना बंद हो जाएंगे। अब सोचिए कि आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, उनका आपके बैंक बैलेंस से क्या रिश्ता है? क्या आपको कभी लगा है कि पैसा आपके पास आता तो है, लेकिन टिकता नहीं? इसका कारण आपके अवचेतन मन में बैठी वह पुरानी प्रोग्रामिंग है जो कहती है कि अमीर लोग बुरे होते हैं या ज्यादा पैसा मुसीबतों को लाता है। जब तक आप भीतर से पैसे को नफरत की निगाह से देखेंगे, पैसा आपके पास कभी नहीं रुकेगा। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा वहां जाती है जहां उसका स्वागत होता है, जहां उसका सम्मान होता है। आपको अपनी मानसिक अवस्था को एक विजेता की तरह बनाना होगा। हर सुबह यह महसूस करना होगा कि आप आर्थिक रूप से सक्षम होने के हकदार हैं। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ यानी खुद की कीमत बढ़ाते हैं, तो दुनिया आपकी नेट वर्थ बढ़ाने लगती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आकर्षण का नियम है। जब आप खुद को एक कीमती इंसान की तरह पेश करते हैं, तो अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सकारात्मक सोच से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। पैसे के रहस्य का एक कड़वा सच यह भी है कि यह उन्हीं के पास टिकता है जो इसके प्रबंधन की कला जानते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत पाल लेते हैं। इसे दिखावे की बीमारी कहा जाता है। हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन पैसों से जो हमारे पास हैं ही नहीं। ये एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप आज अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना सीख जाएं, तो भविष्य में आप अपनी हर बड़ी ख्वाहिश को बिना किसी तनाव के पूरा कर पाएंगे। अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास विकल्प हैं। आजादी का मतलब है कि आपको किसी की मर्जी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस यात्रा में आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा, और यही वह मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वे एक बार गिरते हैं और मान लेते हैं कि यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन पैसा एक बहुत ही सख्त उस्ताद है। वह पहले आपकी परीक्षा लेता है। वह देखता है कि क्या आप बड़े धन को संभालने के लायक हैं। हर नुकसान एक सबक होता है। अगर आपका बिजनेस फेल होता है
या आपका कोई निवेश डूब जाता है, तो याद रखिए कि आपने पैसा नहीं खोया, बल्कि आपने एक बहुत महंगी शिक्षा ली है। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े साम्राज्य खड़े हुए, उनकी नींव में कई नाकामियां दबी हुई थीं। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। सरकार, समाज या अपने परिवार को अपनी गरीबी का दोष देना बंद कीजिए। जिस दिन आप यह मान लेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति के मालिक सिर्फ आप हैं, उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। पैसे का यह विज्ञान एक और बड्ढी सच्चाई पर टिका है। वह है नेटवर्किंग। कहा जाता है कि आपकी आमदनी उन 5 लोगों की औसत होती है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त महंगाई का रोना रोते हैं और किस्मत को कोसते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी संगत बदलते हैं और ऐसे लोगों के बीच बैठना शुरू करते हैं जो निवेश की बात करते हैं, जो नए आइडियाज पर चर्चा करते हैं, तो आपकी सोच का दायरा अपने आप बढ़ने लगेगा। आपको उन लोगों से सीखना होगा जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए और अपने कौशल को लगातार बढ़ाते रहिए। दुनिया में सबसे बड़ा निवेश आप खुद पर करते हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। ये एक सरल गणित है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। अंत में यह याद रखिए कि पैसे का रहस्य कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से तिजोरी भर जाएगी। ये एक जीवन शैली है, एक साधना है। यह आपके चरित्र की परीक्षा है। क्या आप सच में उस ऊंचाई को छूने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन रातों की नींद त्यागने के लिए तैयार हैं जब बाकी दुनिया सो रही होगी? अगर आपके अंदर वह आग है, तो यकीन मानिए, यह पूरी कायनात आपको अमीर बनाने की साजिश रचने लगेगी। पैसा सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। यह एक औजार है जिससे आप अपनी और अपने चाहने वालों की तकदीर बदल सकते हैं। इस खेल के खिलाड़ी बनिए, दर्शक नहीं, क्योंकि दर्शक सिर्फ तालियां बजाते हैं, लेकिन खेल का इनाम सिर्फ खिलाड़ी को मिलता है। आज से, अभी से अपनी सोच को बदलिए और इस महान रहस्य को अपनी रगों में बहने दीजिए। आपकी अमीरी का सफर अब शुरू हो चुका है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। जब हम पैसे की गहराई में उतरते हैं, तो हमें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ देता है जो सुनने में अजीब लग सकती है। पैसा एक आईना है। यह आपके चरित्र को बदलता नहीं है, बल्कि उसे और बढ़ा करके दिखा देता है। अगर कोई इंसान अंदर से लालची है, तो बहुत सारा पैसा उसे और भी ज्यादा लालची बना देगा। लेकिन अगर कोई इंसान दयालु और रचनात्मक है, तो पैसा उसे दुनिया बदलने की ताकत दे देगा। इसलिए अमीर बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपने स्वयं पर काम करना जरूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि वह कौन सा पल होता है जब एक इंसान सच में अमीर बन जाता है। वह पल तब नहीं आता जब आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपए आ जाते हैं, बल्कि वह तब आता है जब आपके अंदर से पैसे को खोने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब आप यह जान जाते हैं कि अगर आज आपका सब कुछ छिन भी जाए, तो आपके पास वह हुनर और वह मानसिकता है कि आप उसे फिर से खड़ीडी डाढ़ा कर लेंगे। यही असली अमीरी है। आत्मविश्वास का वह स्तर जहां आप पैसे के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। इस खेल में एक और बड़ी बाधा है जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाली खुशी कहते हैं। आज की दुनिया आपको उकसाती है कि आप अभी नया फोन खरीदें, अभी महंगी घड्डी पहने और अभी अपनी कमाई को उड़ा दें। लेकिन अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य संयम में छिपा है। जो इंसान अपनी आज की छोटी खुशियों को कल की बड़ी आजादी के लिए कुर्बान कर सकता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप गौर करेंगे कि असली रईस लोग दिखावा करने में कम और निवेश करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। वे जानते हैं कि एक बार जब उनका निवेश उन्हें पैसा कमा कर देने लगेगा, तब वे दुनिया की हर सुख सुविधा बिना किसी मेहनत के खरीद पाएंगे। इसे देरी से मिलने वाला इनाम कहते हैं। यह एक बीज बोने और उसके फलने का इंतजार करने जैसा है। जो लोग बीज को उगते ही उखाड़ देते हैं, वे कभी घने पेड़दान की छांव का आनंद नहीं ले पाते। आपको एक माली की तरह सोचना होगा, एक शिकारी की तरह नहीं। पैसे के मनोविज्ञान में जोखिम का एक बहुत बड़ा स्थान है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जोखिम से डरते हैं। वे अपनी सुरक्षा को इतना कसकर पकड़ दे लेते हैं कि वे कभी उड़ाच ही नहीं पाते। वे अपना पैसा बैंकों में सड़ डसने देते हैं, जहां महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। इसके विपरीत अमीर लोग जानते हैं कि बिना जोखिम के कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता। लेकिन यहां एक बारीक अंतर है। वे अंधा जोखिम नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क यानी
नपातुला जोखिम लेते हैं। वे निवेश करने से पहले अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, वे सीखते हैं और फिर अपनी चाल चलते हैं। जोखिम लेना जुआ नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं पर दांव लगाना है। अगर आप हारते हैं तो आप सीखते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आप दुनिया जीत लेते हैं। डर को अपनी ढाल मत बनाइए, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। जिस चीज से डर लगे उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल कर लीजिए कि डर खुद ब खुद खत्म हो जाए। एक और गुप्त नियम है पैसे की गति। पैसा कभी भी रुकने के लिए नहीं बना है। जैसे शरीर में खून का संचार रुक जाए तो जान जा सकती है, वैसे ही अगर पैसे का प्रवाह रुक जाए तो आर्थिक तरक्की थम जाती है। पैसे को हमेशा गतिशील रखिए। इसे ज्ञान में लगाइए, इसे नए व्यवसायों में लगाइए और इसे समाज की भलाई में लगाइए। जब आप पैसे को दबाकर बैठ जाते हैं तो आप उसकी ऊर्जा को बांध देते हैं। पैसा बहता रहना चाहिए। जितना ज्यादा यह घूमेगा उतना ही ज्यादा यह बढ़कर आपके पास वापस आएगा। कई लोग बचत के नाम पर खुद को कंजूसी की बेधियों में झकझोर लेते हैं। बचत जरूरी है, लेकिन निवेश उससे भी ज्यादा जरूरी है। बचत आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन केवल निवेश ही आपको अमीर बना सकता है। अपनी कमाई के रास्तों को बढ़ाइए। कभी भी केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर मत रहिए। अगर आपकी आय का केवल एक ही जरिया है, तो आप उस जरिए के खत्म होने के डर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। अमीरी का यह विज्ञान कहता है कि आपको अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना होगा। हर इंसान के पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई उन घंटों में हजारों कमाता है और कोई करोड़ों। फर्क सिर्फ लीवरेज का है। लीवरेज का मतलब है दूसरों के समय, दूसरों के पैसे और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी ताकत सीमित होती है, लेकिन जब आप एक टीम बनाते हैं, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या जब आप अपने पैसे को दूसरों के व्यापार में लगाते हैं, तो आप अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपनी शारीरिक मेहनत बेच रहा हूं या अपनी दिमागी काबिलियत? शारीरिक मेहनत की एक सीमा है, लेकिन दिमाग और तकनीक की कोई सीमा नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी आज डिजिटल दुनिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही वह ताकत है जो आपको रातों रात नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करने पर महान बना सकती है। इस सफर में अंततः आपको यह समझना होगा कि पैसा आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके उद्देश्य को पूरा करने का एक जरिया होना चाहिए। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, जब आप दुनिया को कुछ बेहतर देना चाहते हैं, तो पैसा आपके पीछे एक साए की तरह चलता है। अपनी प्रतिभा को निखारिए, अपने काम में इतने माहिर बन जाइए कि आपके जैसा कोई दूसरा ना हो। जब आप अपने क्षेत्र के शिखर पर होते हैं, तो दुनिया आपको आपकी शर्तों पर पैसा देती है। अपनी पहचान बनाइए, अपने नाम को एक ब्रांड बनाइए। याद रखिए, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आपका नाम और आपका काम हमेशा रहता है। इस रहस्य को अपने दिल में उतार लीजिए कि आप एक असीमित क्षमता वाले प्राणी हैं और गरीबी सिर्फ आपके दिमाग की एक उपज है। अपनी सोच की सीमाओं को तोड़िए और उस वैभव की ओर बढ़िए जो सदियों से आपका इंतजार कर रहा है। अब जब आप इस यात्रा के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी पुरानी सोच की दीवारें ढह चुकी हैं, तो आपको उस परम सत्य का सामना करना होगा जिसे पैसे का आध्यात्मिक नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि संसार आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो आप हैं। अगर आप खुद को अभाव और तंगी में देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे हैं कि आपके पास कमी है। लेकिन जिस क्षण आप कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की शक्ति को समझ लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अमीर लोग अपनी हर छोटी सफलता के लिए शुक्रगुजार होते हैं। वे उस पैसे का सम्मान करते हैं जो उनके पास पहले से है। जब आप अपने पास मौजूद धन की कद्र करते हैं, तो कुदरत आपको और अधिक संभालने की जिम्मेदारी सौंपती है। याद रखिए, पैसा एक जीवित ऊर्जा है और यह उन्हीं के पास ठहरना पसंद करती है जो इसकी सराहना करते हैं। शिकायत करना गरीबी का लक्षण है, जबकि धन्यवाद देना अमीरी की शुरुआत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या भाग्य का भी पैसे के खेल में कोई हाथ होता है? असल में भाग्य और कुछ नहीं, बल्कि तैयारी और अवसर का मिलन है। अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन केवल वही लोग उसे देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान और अनुभव से खुली होती हैं। आप घर पर बैठकर चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकते। आपको कर्म की उस आग में खुद को झोंकना होगा जहां कोयला हीरा बनता है।
पैसे का रहस्य आलसियों के लिए नहीं, बल्कि उन जुनूनी लोगों के लिए है जो अपनी रातों की नींद और आराम को अपने सपनों की वेदी पर कुर्बान करने का साहस रखते हैं। जब आप पूरी शिद्दत से किसी लक्ष्य के पीछे पड़ीडीडीएच जाते हैं, तो आपकी मेहनत ही आपका भाग्य बन जाती है। दुनिया जिसे किस्मत कहती है, वह असल में सालों की खामोश तपस्या का नतीजा होती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी शक्ति की, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटती है। वह है इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी। आज के युग में पैसा सोने की खदानों में नहीं, बल्कि डेटा और जानकारी में छिपा है। जो इंसान सही समय पर सही जानकारी हासिल कर लेता है, वह पूरी दुनिया पर राज करता है। आपको एक सदाबहार विद्यार्थी बनना होगा। क्या आपको पता है कि पैसा कब अपनी चाल बदलता है? क्या आपको पता है कि आने वाली तकनीकें कैसे पुराने व्यवसायों को खत्म कर देंगी? अगर आप बदलाव से डरेंगे, तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप बदलाव की लहर पर सवार होना सीख जाएंगे, तो आप उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी बुद्धि को धार देते रहिए, क्योंकि एक तेज दिमाग ही वह हथियार है जो गरीबी की जंजीरों को काट सकता है। पैसे के इस रहस्यमयी सफर का एक और गहरा पहलू है विरासत। अमीर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनाता है। वह अपनी संतानों को सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि वह वित्तीय शिक्षा देता है। गरीबी अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को पैसे के बारे में वही डर और वही सीमाएं सिखाते हैं जो हमने अपने बड़ों से सीखी थी। इस चक्र को आपको तोड़ना होगा। आपको अपने परिवार के लिए वह पहला इंसान बनना होगा जो गरीबी के इस श्राप को खत्म करे। यह जिम्मेदारी भारी है, लेकिन यह सम्मान भी बहुत बड़ा है। जब आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बनते हैं, तो आप न सिर्फ अपना भविष्य बदलते हैं, बल्कि आप अपने पूर्वजों के संघर्ष को सफल बनाते हैं और आने वाली नस्लों को एक नई पहचान देते हैं। अंतिम सत्य यह है कि पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, तो वह आपको थका देगा और आपकी खुशियां छीन लेगा। लेकिन अगर आप खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि पैसा आपके पीछे आए, तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान होंगे। पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। वह आपको भोजन दे सकता है, भूख नहीं। वह आपको ऐशो आराम दे सकता है, लेकिन मानसिक शांति सिर्फ आपके चरित्र और आपके कर्मों से आती है। इसलिए अपनी अमीरी का महल कभी भी अधर्म की नींव पर खड़ा न करें। जो धन दूसरों को दुख पहुंचाकर कमाया जाता है, वह अपने साथ विनाश लेकर आता है। सच्ची दौलत वह है जिसे कमाते समय आपकी अंतरात्मा मुस्कुरा रही हो और जिसे खर्च करते समय आपका सिर गर्व से ऊंचा हो। आज इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपकी वर्तमान गरीबी सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, यह आपकी पहचान नहीं है। आपके अंदर वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो शून्य से सृष्टि रच सकती है। अपनी आंखों से उस धुंध को साफ कीजिए जिसने आपको अब तक कमजोर महसूस कराया। आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं, इस जीवन की शतरंज के मोहरे बनने के लिए नहीं। अपनी चाल चलिए, अपने डर को मारिए और उस अनंत समृद्धि की ओर हाथ बढ़ाइए जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। यह दुनिया आपकी है, यह दौलत आपकी है और यह महान रहस्य अब आपका गुलाम है। जाइए और अपनी तकदीर के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दीजिए, क्योंकि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जाग चुके हैं और एक जागा हुआ इंसान ही इतिहास रचता है।